समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, मस्सा, बवासीर, फिसर, बगंदर। कि कैसे पता चलता है लोगों को और वो कह क्यों नहीं पाते हैं? तो जागरूकता बहुत ही कम है। और दूसरी क्या है, ये शर्म की वजह से भी मरीज अपने पास कम यहाँ पर दिखाने आ पाते हमारी समस्या से नहीं जूझे। हैं। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। इसमें मरीजों को एक अच्छी जागरूकता की आवश्यकता है। जैसे ही लक्षण नज़र आएँ, जैसे कि हल्का-फुल्का खून आना या लैट्रिन के रास्ते जलन होना या मवाद वगैरह आना, इस तरह की अगर समस्याएँ आती हैं, तो कृपया इनको हल्के में नहीं लें। आपको करना क्या है, बस थोड़ा-सा अपना समय देना है डॉक्टरों को, उससे आपको मिलना है, वो आपको सही सलाह देंगे। मस्सा, बवासीर, फिशर और भगंदर जैसी गंभीर बीमारियों से अगर आप परेशान हैं, घबराएं नहीं, निराश नहीं हों, परेशान नहीं हों, क्योंकि आपके शहर में मौजूद हैं सर्जन डॉक्टर अमित सक्सेना। उन्हीं से हम बात करेंगे कि ये जो बीमारी है वो किस स्टेज पर आकर जो है मरीज को पता लगता है और वो जो है अपनी इस बीमारी को कह क्यों नहीं पाता। जी। हाँ, नमस्कार। जी। मैं डॉक्टर अमित सक्सेना, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, और अपने स्टेशन स्थित हार्ट रोड पर पिछले 6-7 वर्षों से सेवाएं दे रहा हूँ। और ये जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, मस्सा, बवासीर, फिसर, बगंदर, ये काफ़ी ज़्यादा आज के समय में हो गई हैं। इसका अपना जो कारण है वो है अनियमित दिनचर्या, खान-पान। और इसके लिए मैं आपको कुछ सलाह दूँगा, जिसे आप मानेंगे तो आपको काफ़ी इसमें राहत मिलेगी और इन फ्यूचर भी आपको संभावना कम हो जाएगी। सर इसमें यह है कि कैसे पता चलता है लोगों को और वो कह क्यों नहीं पाते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आपकी जो बीमारी है, ये इस बारे में मरीज़ को जागरूकता बहुत ही कम है। और दूसरी क्या है, ये शर्म की वजह से भी मरीज़ अपने पास कम यहाँ पर दिखाने आ पाते हैं। और इसमें बीमारी को मरीज़ को बड़ा संकोच महसूस होता है इसको किसी भी डॉक्टर को बताने में या चर्चा करने में। मुख्य समस्या इसकी शर्म इसका मुख्य कारण है। जी। और दूसरा ये है कि ज़्यादातर मरीज़ कोशिश करते हैं कि हम अपने ही स्तर पे इसका इलाज कर लें, अपने आजू-बाजू क्लिनिक जो भी अपने आस-पास के जो व्यक्ति, भई मरीज़ क्या है, एक व्यक्ति ही तो है, तो हर व्यक्ति अपने लेवल पे पहले इलाज करता है कि वो स्वयं इसका निपटारा कर ले, अपने आस-पास के लोगों से या जो भी अड़ोसी-पड़ोसी या मेडिकल की दवाइयों से वो अपना इलाज करता है। जब वो इसका इलाज नहीं बैठ पाता, तब वो किसी सही व्यक्ति के पास, सर्जन के पास आता है और उसका उपचार होता है। जी, जी। सर लक्षण नज़र आते ही कब वो जो है आप जो डॉक्टर से संपर्क कर ले ताकि वो जो है भारी समस्या से नहीं जूझे? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। इसमें मरीजों को एक अच्छी जागरूकता की आवश्यकता है। जैसे ही लक्षण नज़र आएँ, जैसे कि हल्का-फुल्का खून आना या लैट्रिन के रास्ते जलन होना या मवाद वगैरह आना, इस तरह की अगर समस्याएँ आती हैं, तो कृपया इनको हल्के में नहीं लें। आपको करना क्या है, बस थोड़ा-सा अपना समय देना है डॉक्टरों को, उससे आपको मिलना है, वो आपको सही सलाह देंगे। और शुरुआती स्टेज में कोई भी बीमारी हो, उस पर पूरा तरह से काबू पाया जा सकता है। जी। ये क्या सर प्रमुख कारण रहते हैं, किन चीज़ों से दूर रहें कि इस तरह की बीमारी की चपेट में नहीं आएँ? हाँ, देखिए, इसमें क्या है, आप सबसे पहले तो आप अपने आहार पे ध्यान दें। ऐसा आहार लें जिससे अपने को कब्ज़ी की समस्या नहीं हो और अपना पेट का डाइजेशन दुरुस्त रहे, मजबूत रहे। जैसे आप खीरा, ककड़ी, टमाटर, सलाद, इसको अपने नियमित आहार में लें। दही है, आपकी छाछ है, वो आप लें। और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो अपने आपके डाइट के लिए, आपके आहार के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, जिससे आपका गट फ्लोरा या आपकी जो हेल्दी कीटाणु है, वो आपके मेंटेन रहते हैं। कब्ज़ी की नौबत नहीं आए या नहीं रहे, ये सबसे अच्छा है। अगर आपको कब्ज़ नहीं रहेगी, तो ये आपकी बीमारियाँ कभी रहेंगी ही नहीं। ज़्यादातर ऐसा कौन-सा फूड है जो खाने से जिसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम होती है? सबसे मुख्य कारण तो इसका आज का जो फ़ास्ट फूड है, ये इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा जैसे आप कचौड़ी, समोसा, ये भी हैं, पर इनकी मात्रा थोड़ा-सा सेवन कम करें। तली हुई चीज़ें, बार-बार एक ही तेल में चीज़ें जैसे सिक के आती हैं, जैसे कि आप देखिए कि कुछ दुकानों पे एक ही तेल में बराबर कचौड़ी सिक रही है, उसको बार-बार नहीं लें, ये नुकसान करेंगे आपके लिए। अगर आपको लेना भी है, तो सप्ताह में 1 बार ही लें, इससे लिमिट आपको करना आना चाहिए। तो सर एक ये भी है कि आपके पास अगर कोई आया, तो वो कितने दिनों में जो है उसको रिलीफ़ मिल सकता है इस समस्या से? देखिए, अगर बीमारी शुरुआती स्तर पे है, तो दवाइयों से ही अच्छे रिज़ल्ट से मरीज़ ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
पर मान लीजिए बीमारी जैसे कि ज़्यादातर मरीज़ अपने पास बड़ी हुई अवस्था में आते हैं, पकी हुई स्टेज में आते हैं, तो उसमें अपना ऑपरेशन से सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं और कहीं कोई परेशानी होने वाली बात नहीं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस बीमारी का इलाज है ना? परेशानी तो तब है जब इसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर मरीज जो है लापरवाही बरते और गंभीर अगर वो रोग बढ़ जाता है और ज़्यादा, तो क्या कंडीशंस होती हैं, क्या ऑपरेशंस वगैरह? देखिए, ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं, उनमें क्या है पुरलेस पाइल्स जिसमें कि मस्से बिल्कुल ही बाहर आ जाते हैं ना, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, कई बार मरीज़ शॉक में भी आ जाते हैं और दर्द का रहना ये बहुत इमरजेंसी के लक्षण रहते हैं। तो उस स्टेज में हम मरीज़ का ऑपरेशन कर देते हैं, हाथों हाथ ही लगभग आराम आ जाता है और थोड़ा बहुत समय का परहेज रहता है, जो मरीज़ कहना मानते हैं जल्दी ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर और भी स्पेशलिटी है और भी विशेषज्ञ हैं आप और दूसरी बीमारी में क्या और दूसरी बीमारियां हैं जो आप दूर करते हैं? हाँ, देखिए मस्सा बवासीर, फिशर, बगंदर ये तो हम करते ही हैं, इनके भी हमारे पास सब बढ़िया रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा हम दूरबीन से पित्ताशय की जो पथरी हो जाती है उसको भी अपन रिमूवल करते हैं। हर्निया है, अपेंडिक्स है, इनका भी हम लेप्रोस्कोपिक दूरबीन द्वारा सक्सेसफुल उपचार करते हैं। तो ये थे डॉक्टर अमित सक्सेना सर्जन जो बता रहे थे कि फास्ट फूड और जो अभी के जो बाज़ार में मिलने वाले खान-पान हैं, तला हुआ जो भोजन है या तला हुआ फास्ट फूड है, उसे नहीं लें और अगर आपको इस तरह की समस्या है तो शर्म नहीं करें, बगैर संकोच के जो है डॉक्टर से मिलें और अपनी समस्या को बताकर निदान पाएँ। तो हमारी अगली मुलाकात होगी हेल्थ प्लस के इस खास कार्यक्रम में नए डॉक्टर से और उनसे रूबरू होंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे।